जय हिंद दोस्तों, मैं डीके आप सभी का अपने परिवार लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्त? हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप जाने बाबू कि आपका एग्ज़ाम एनटीपीसी का आप लगातार चल भी रहा है और उसी के जस्ट बाद बात करेंगे दोस्त, तो आपका ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, जिसमें बात करेंगे तो हमने एक उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक श्रृंखला स्टार्ट की थी, जिस श्रृंखला का नाम है टीसी बाबू सीरीज अर्थात टिकट कलेक्टर सीरीज। इस श्रृंखला के माध्यम से आप एग्ज़ाम के लेवल को जानेंगे कि आज एग्ज़ाम में ट्रेंड क्या है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और उन क्वेश्चन को कैसे आपको एग्ज़ाम में करना है। इन सारी बातों के लिए यह श्रृंखला स्टार्ट की गई है। तो यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस पूरी क्लास को दमदारी के साथ आप इत्र मित्र सगे सहपाठियों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्त आज की क्लास का पहला प्रश्न। जैसा कि आप देख पा रहे भैया, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा गया है। आपको भाषा एक बार पढ़नी है और समझना है कि प्रश्न की आखिरी भाषा कहना क्या चाह रहा है भैया। बोला गया कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में, आगे बोला गया, क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे भैया, यहाँ पे लेटर के बीच में कुछ अक्षर की गैपिंग की गई है और आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा रखने पर कि यह एक पैटर्न का अनुसरण करे, इसी को आपको करना है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि हम टोटल स्थान की गणना करते हैं। तो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 16 लेटर है। अब 16 यदि लेटर आपके पास है भैया, तो 16 का पैटर्न कैसे टूटता है? 4 का हो सकता पैटर्न टूट जाए, तो पहले 4 का बना के देखेंगे। जैसे 4 लेटर का बनाना, तो 1, 2, 3 और 4 आप एक लाइन ऐसे खींच देंगे दोस्त। आगे फिर देखते हैं, यहां पर 4 हो गए तो यहां से भी 4, 1, 2, 3 और 4, यहां भी आपने लाइन खींच दिया। 1, 2, 3 और 4, यहां भी आपने लाइन खींच दिया। और यहां पर अब यहां पर देख रहे भैया एबीसी का एक पैटर्न बन रहा है, यहां पर बीसी आपको दिखाई दी भैया, तो गायब क्या भैया ए हो जाएगा। यदि 2 बार ए हो गया फिर बीसी। आगे फिर चेक करते हैं, यदि यहां भी आप क्या करेंगे, एक बार ए करेंगे तो यहां पर आपको बी भरना होगा भैया। अब यहाँ पर ए है तो यहाँ भी यदि आप ए करेंगे तो बी के बाद आपको सी भरना होगा और यहाँ पर ये है तो आपको ये भरना है। तो कौन कौन से लेटर भरेंगे भैया? सबसे पहले हमने ए को भरा, ए के बाद हमने फिर फिल किया भैया, ए को फिल किया है, ए के बाद बी को भरा गया तो बी के बाद पुनः क्या आपका है भैया, ए भरा गया है, ए के बाद क्या है सी और सी के बाद क्या है। अब देख रहे क्या ये विकल्प में हमारा मैच कर रहा है, यानी 2 बार ए चाहिए भैया, 2 बार ए मिल रहा भैया, एक बार बी चाहिए, एक बार बी है, फिर ए चाहिए, ए बी है, लास्ट में सी है, तो आपको विकल्प नंबर सी में ही दिख रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा भी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए भैया। करा REM अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार IVN से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार DOH WLS से संबंधित है। कर उसी पैटर्न का अनुसरण करके हमें बताना इस शब्द का रिलेशन दिए गए विकल्पों में से किस शब्द के साथ है। कहने का अर्थ है यहाँ पर किसी कूट माध्यम से REM को क्या लिखा गया भी? IVN। तो सबसे पहले हम कूट को पहचान करते हैं। जैसे R है, R के बाद E है, E के बाद क्या भी है? यम है। अब इसे कोड करके क्या लिखा गया? I लिखा गया, I के बाद V है, V के बाद EN है। तो जैसे जानते भी R और I क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है, तो यहाँ पर विपरीत लेटर है भैया। E और V भी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। यम और यन भी क्या है? अपोजिट। यानी लॉजिक आसान सा है, क्या करना है? लेटर का केवल अपोजिट आपको लेना भैया। अब जैसे K, तो भाई K का विपरीत लेटर क्या होता है? P। E है, E का विपरीत लेटर क्या होगा भैया? V। और Y का विपरीत क्या होगा भैया? B। देखना किस विकल्प में हमारा P V B है। देखते भैया यहाँ विकल्प नंबर 4 ही आपको दिख रहा है, P V B। तो उत्तर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, आपको एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं।
फिलहाल एग्जाम में आपको प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न को यदि आप बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे तो केवल समय आपका बर्बाद होगा। करा दिए गए संख्या समूहों में से प्रत्येक में बराबर का चिन्ह के दाईं ओर की संख्या की गणना बराबर के बाईं ओर की तीन संख्याओं पर कुछ गणती संक्रिया निष्पादित करके। कौन सी संक्रियाएं भैया? गणती संक्रिया निष्पादित की जाती है। सभी तीन संख्या समूह पैटर्न का अनुसरण करते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या समूह में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी आपको यहाँ पर बताना भी दिए गए विकल्पों में से कौन सा आएगा। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना भी? गणती चिन्ह बोला कि हमें गणती संक्रिया करना है, और गणती संक्रिया का अर्थ हो गया कि प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना, कुछ भी कर सकते हैं। यानी जो रिलेशन हम यहाँ करेंगे वही हमें यहाँ भी अप्लाई करना। अब जैसे कि आप देख पा रहे भी 15 है, 15 के बाद 8 है, 8 के बाद 12 है, और ये सब बराबर करके क्या बनाना भी? आपको 10 बनाना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे भैया, यदि पहली और दूसरी संख्या का हम क्या कर दे भैया? गुणा कर दें, तो 15 गुणे 8 करेंगे क्या आएगा भैया? 120 आएगा। तीसरी संख्या 12 है, 12 से भाग कर दे तो क्या हो जाएगा भैया? 10 हो जाएगा। अब देखते क्या यह प्रक्रिया आगे भी चल रही है। यानी हम कर क्या रहे थे भैया? पहले दूसरी संख्या का गुणा करके तीसरी संख्या से भाग करें भैया, तो तीसरी से भाग करेंगे भैया, 13 दूनी क्या होगा भैया? 26, और 2 गुणे 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। यानी यहाँ तो लॉजिक आपका चल रहा भैया, तो यही काम आपको यहाँ भी करना है। 4 से भाग करना 12 में, भाई 11 गुणे क्या करना है? 12, और डिवाइड कितने से करना भाई? 4। 4 से काटेंगे 3 होगा, और 11 3 33। देखना है विकल्प में 33 कहाँ भैया? तो 33 भैया ऑप्शन नंबर बी है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। कह रहा दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी क्या भैया सत्य है। यहाँ पर कुछ कथन है, कुछ निष्कर्ष दिए गए, हमें बताना है कौन सा निष्कर्ष हमारा अनुसरण कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा भैया। जैसे कि देख पा रहे हैं भैया, पहला निष्कर्ष किसके बीच में? कपड़े और ड्रेस। हमें देखना है कि कथन में किस कथन में कपड़ा है, किस कथन में ड्रेस है आपका। अब ये देख रहे हैं कि ड्रेस कहाँ है? पहले में। कपड़ा कहाँ है? दूसरे में। अब पहले और दूसरे कथन को आपको क्या करना है? जोड़ना है, और ये दोनों पॉजिटिव कथन है भैया। अच्छा, जोड़ने के लिए शर्त क्या है? कम से कम दोनों कथनों में कोई एक शब्द कॉमन होना चाहिए। जैसे शर्ट कॉमन है भैया, शर्ट कॉमन है। इस शर्ट की वैल्यू 50 है क्योंकि आगे कुछ है। इस शर्ट की वैल्यू 100 है क्योंकि आगे क्या लिखा भाई? सही। अब यदि दोनों कॉमन है तो ये जुड़ गई, क्योंकि जोड़ने के लिए दो ही शर्त थी। कोई एक शब्द कॉमन होना चाहिए, शर्ट शर्ट कॉमन है। कॉमन में कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो इस शर्ट की वैल्यू 100 है। अब पहला और दूसरा जोड़ सकते भैया, तो यहाँ ड्रेस के आगे सभी, तो ड्रेस की वैल्यू कितनी है? 100 भैया। कपड़ा ऑब्जेक्ट है तो कितनी वैल्यू है भैया? 50 है। यहाँ कपड़े की वैल्यू के आगे क्या कुछ, तो इसकी वैल्यू 50 लिखा गया है, और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट कितना होता है भैया? 50 होता है। यहाँ शर्ट के आगे भैया सभी, तो शर्ट की वैल्यू कितनी है? 100। पॉजिटिव ये भी आपका निष्कर्ष है, ऑब्जेक्ट है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 50। अब कपड़े की वैल्यू 50 है भैया, ऊपर भी कपड़े की 50 है। ड्रेस की वैल्यू 100, ऊपर से नीचे 50 है, बिल्कुल क्या पहला भैया सही है। दूसरा देखते भैया, शर्ट की वैल्यू कह रहा भैया 100 है। शर्ट की वैल्यू ऊपर देखते भैया, शर्ट तो हमने कट कर दिया था, तो ये वाला आपका क्या हो गया भैया? गलत हो गया। अब बचा क्या आपका? तो केवल विकल्प देखना, केवल एक अनुसरण करता, और ऑप्शन नंबर ए ही आपको दिख रहा है भैया कि केवल एक अनुसरण करता है। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सेम उसी प्रकार भैया एक साथ कथन दिए गए दो, और इसके साथ साथ दो आपको निष्कर्ष दिए गए। बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है और कौन सा नहीं करता। अब जैसा देख पा रहे निष्कर्ष किसके बीच में? फूल और सुंदर के बीच में। भैया फूल कहाँ है? पहले में। सुंदर कहाँ है? दूसरे में। अब ये पॉजिटिव है, ये भी क्या भैया? पॉजिटिव है। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा क्या होगी भैया? 50 होगी। आर्किड के आगे सभी, इसकी वैल्यू क्या है? 100। इस आर्किड की वैल्यू क्या है? 50, क्योंकि आगे भैया कुछ है। अब सुंदर और फूल के बीच में से पहले और दूसरे को जोड़ना होगा। अब पहले दूसरे को जोड़ने के लिए शर्त क्या भैया? कोई एक शब्द कॉमन। यहाँ आर्किड और आर्किड कॉमन है, साथ साथ इसकी वैल्यू क्या भैया? आपकी एक की वैल्यू 100, तो पहला और दूसरा जुड़ जाएगी भैया। अब यदि पहला दूसरा जुड़ जाएगा तो फूल के आगे कुछ है, तो वैल्यू कितनी? 50 है,
और ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है 50, क्योंकि कैसा भी है पॉजिटिव है। यहाँ सुंदर है आगे सभी है तो 100 होगा भैया, और ये क्या होगा 50 होगा भैया। अब यहाँ फूल की वैल्यू भैया 50 थी, 50 है, सुंदर 50 है, 50 बिल्कुल सही है पहला। दूसरा देखते भैया, सुंदर की वैल्यू यहाँ पे 100, ऊपर सुंदर कितना भैया, सुंदर है 50, 50 की वैल्यू को 100 नहीं पढ़ सकते भैया, इसलिए ये वाला हो गया गलत। तो केवल एक अनुसरण करता है, अर्थात विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा आपको वक्त भी लग सकता है क्योंकि प्रश्न दिखने में थोड़ा सा भाषा में आपको बड़ा दिख रहा है भैया। पढ़िए एक बार प्रश्न को ध्यानपूर्वक। कर 8 व्यक्ति हैं, यम एन पी एस टी वी एक्स और वाई। आगे बोला गया एक सीधी पंक्ति में बैठे और सभी का मुख किधर भैया, उत्तर की ओर। यहाँ पे आपको ध्यान देना है भैया कि 8 लोगों को बैठाना, एक पंक्ति में बैठाना, तो हमने 8 स्थान कुछ इस प्रकार बना ले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक दूसरी भी कंडीशन लेके चलें भैया, हो सकता है इसकी भी जरूरत पड़ जाए, तो 2 3 4 5 6 7 और 8 है। अब यहाँ से पढ़ते हैं भैया, करयम पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। क्या बोला कि भैया, करयम पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर, कौन सा अंतिम छोर है नहीं पता है, इसलिए हमने भैया 2 कंडीशन बनाए भैया। यम पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से, हमने मान लिया भैया पंक्ति इस छोर से, करा कितने स्थान पे भैया, तीसरे स्थान, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यानी यहाँ पर कौन है भैया, यम। अब यदि यम को हमने इस छोर से लिया तो दूसरे में यम को हम इस छोर से लेंगे, तो 1 2 और 3 यम, अर्थात इन दोनों में भी कोई एक सही होगा, उसी को आगे बढ़ाना है। आगे फिर पढ़ते भैया, करा यन कामा यम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। क्या बोला कि भैया, यन कामा यम के दाएं दूसरे स्थान, यम का दाया पहला स्थान, दूसरा स्थान, यहाँ पर कौन है भैया, यन है। और दूसरे में देखेंगे भैया, यम का दाएं इधर होगा, दूसरे स्थान पे कौन है भैया, यन, तो ये दूसरा हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं, करा जितने व्यक्ति यन के दाएं बैठे उतने ही व्यक्ति पी के बाएं बैठे। क्या बोला कि भैया कि जितने व्यक्ति यन के दाएं, अब यन के दाएं यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, तो पी के बाएं भी 3, इसका मतलब पी कहाँ पर होगा, यहाँ पर। और यदि ये वाली कंडीशन है तो भी यन के दाएं कोई नहीं बैठा है, तो भी पी के बाएं भी कोई नहीं बैठा है, क्योंकि यही तो बोला गया कि जितने व्यक्ति यन के दाएं बैठे उतने ही व्यक्ति पी के बाएं बैठे, और यदि यन के दाएं कोई नहीं है तो पी के बाएं भी क्या है, कोई नहीं है। आगे फिर पढ़ते हैं भैया, करा यस कामा पी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। क्या बोला कि भैया, यस कामा पी के दाएं से तीसरे स्थान, पी का दाया तीसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, कौन बैठा भैया, यस। पी के दाएं भी है तीसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, कौन है भैया, यस। आगे फिर पढ़ते भैया, करा यक्स कामा वाई के निकटतम दाएं बैठा। अब हमें 2 स्थान चाहिए भैया, बोला कि यक्स कामा वाई के निकटतम दाएं, 2 लगातार स्थान चाहिए, यहाँ तो सिंगल है, यक्स वाई के निकटतम दाएं, तो वाई यहाँ पर होगा और यक्स आपका यहाँ पर होगा, और यहाँ पर वाई आप करेंगे, यक्स आपका यहाँ पर होगा। आगे फिर पढ़ते भैया, करा यक्स और वी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। क्या बोला भैया, यक्स और वी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, तो वी आपका यहाँ हो जाएगा, और यक्स और वी के बीच एक व्यक्ति। अब आप बताओ भैया, ये वी को चाहे इस स्थान पे करो, चाहे वी को इस स्थान पे, क्या यक्स और वी के बीच में एक व्यक्ति होंगे, नहीं, तो ये वाला हो गया भैया गलत हो गया, ये वाला सही है। अब कौन सा लेटर बचा भैया, देखते हैं एक बार, यम आपका हो चुका, यन आपका हो चुका, पी भी आपका हो चुका, लेकिन टी अभी तक नहीं है, तो टी कहाँ पर बैठा भी, इस स्थान पे। अब पूछा क्या आगे भैया, क्या टी के दाएं कितने व्यक्ति बैठे भैया, तो टी यहाँ पर बैठा भी, टी का दायां किधर होगा, इस साइड में, टी का दायां इधर है, और कितने व्यक्ति बैठे भी, केवल एक ही व्यक्ति बैठा हुआ, कौन सा भी, यन, तो सही उत्तर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केवल एक व्यक्ति बैठे। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न एक बार पढ़िए ध्यानपूर्वक भैया, कहा 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई और एफ, आगे बोला गया एक समूह में चर्चा में भाग लेते हैं, चर्चा में लगे होते हैं या भाग लेते हैं। करा ए कामा डी के ठीक पहले, क्या बोला गया भाई यहाँ से लाइन, करा ए कामा डी की
ठीक पहले लेकिन बी के बाद बोलता है, इसका मतलब क्या हो भैया? करा ए डी के ठीक पहले, भैया डी के ठीक पहले कौन भैया? ए। आगे फिर क्या बोला गया? ए डी के ठीक पहले लेकिन बी के ठीक बाद बोलता है। बी के ठीक बाद यानी बी कहाँ पर होगा भी? इस स्थान पे। यही तो हो रहा भैया। करा ए डी के ठीक पहले, तो डी के पहले ए है और बी के बाद है, तो ये हो गया। आगे फिर बोला गया कर बी कामा एफ के ठीक बाद बोलता है। क्या बोला गया कि बी किसके बाद? एफ के बाद। तो एफ तो पहले बोलेगा, ये हो गया भैया। बी एफ के ठीक बाद बोलता है। आगे करे यदि सी कामा डी के ठीक बाद लेकिन ई से पहले बोलता है। क्या बोला गया भैया? करे यदि सी डी के ठीक बाद, डी के ठीक बाद यानी सी, लेकिन ई से पहले बोलता है, तो ई आपका यहां पर हो गया भैया। 6 लोग थे आपके, 3 और 3 6 हो गए। करण निम्नलिखित में से किसने चर्चा शुरू की? अब आप बताओ भैया, सबसे पहले कौन बोला है भैया? सबसे पहले तो यही बोला भैया। तो समूह की चर्चा कौन करेगा? यफ। और देखते यफ कहाँ पर भैया? तो यफ आपका नंबर 1 पर है, तो ये आपका उत्तर होगा। चलते भैया अगले प्रश्न। अगला प्रश्न ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या कह रहा है? प्रश्न की भाषा पढ़िए एक बार। कह रहा एक कक्षा में 42 छात्र हैं, यदि कृतिका नाम की कोई एक लड़की है, कह रहा शीर्ष से 18वीं है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? अब ध्यान दें, यानी कृतिका नाम की कोई एक लड़की है, बोला गया वह शीर्ष से कितनी भैया? शीर्ष से बात की जा रही कृतिका का, यानी ये कौन है भैया? कृतिका है। कह शीर्ष से स्थान क्या है कृतिका का? बोला गया भैया 18वां स्थान है। अब नीचे से स्थान पूछा जा रहा भैया, तो हम नीचे से स्थान कैसे बता पाएंगे? आपको पता भी कि टी बराबर टोटल बराबर होता है टॉप प्लस बॉटम, यानी टॉप प्लस क्या भैया? बॉटम, यानी ऊपर और नीचे जोड़कर एक क्या करना हो तो भी माइनस। अब टोटल तो यहाँ पर प्रश्न में दिया ही गया था, पहले कितने छात्र थे भैया? 42 छात्र। और टॉप से रैंक कितनी भैया? 18 है। बॉटम को हमने मान लिया यक्स है, माइनस क्या भैया? 1 है। अब -1 इधर जाएगा, जुड़ेगा तो क्या होगा? 43। 18 प्लस में इधर जाएगा तो ये भी माइनस होगा भैया, बराबर किसके होगा? यक्स के। अब 13 से 8 घटाएंगे तो क्या होगा? 5 होगा भैया। 3 से 1 घटाएंगे क्या होगा? 2। तो यक्स की वैल्यू क्या आ गई भी? 25 आ गई, यानी नीचे से रैंक कितनी हो जाएगी? 25 होगी। और यहाँ पर विकल्प नंबर ए ही आपको दिख रहा है 25, तो सही उत्तर क्या होगा भी? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन का आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ध्यान से पढ़िए एक बार प्रश्न की भाषा। कह रहा दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से क्या करता? अनुसरण करता भैया। अब यहाँ पर कथन है, उसी कथन के आधार पर भैया 2 आपको निष्कर्ष दिए गए, बताना है कौन सा निष्कर्ष सही अर्थात अनुसरण कर रहा है। जैसे देखते कथन क्या कर भैया, करा आर कामा पी की माँ नहीं है। क्या बोला कि भैया? आर कामा पी की माँ नहीं है। अच्छा, पी की यदि माँ नहीं है तो पी का पिता तो हो सकता है। आगे और पढ़ते हैं, करा पी कामा यश की पुत्री है, तो यानी अब इसको कैसे बनाएंगे? करा आर कामा पी की माँ नहीं है, पी की माँ नहीं है भैया, कौन? आर। अच्छा, यदि माँ नहीं है तो पिता तो हो सकता है, यानी इनकी अब शादी भी करते हैं। आगे बोलता है, करा पी कामा यश की पुत्री है। पी कौन है भैया? पुत्री। किसकी पुत्री? यश। तो यश कौन होगा? यही, क्योंकि बोला कि भैया ये माँ नहीं है तो ये कौन है? पिता। तो माँ कौन है भैया? यश। आगे फिर क्या बोला गया? कह पी कामा यश की पुत्री है, पी पुत्री है यश की, और यश की 3 पुत्रियां हैं। क्या बोला कि भैया आगे? यश की कितनी पुत्रियां? 3 है। 3 पुत्रियां हैं, 1 है, 2 हो गई और 3 क्या भैया? पुत्रियां हैं। यही बना आपका फैमिली ट्री इस कथन के अनुसार। अब पहला निष्कर्ष करा है पी कामा आर की बहन है। चेक करते क्या पी आर की बहन है? कर पी आर की बहन है, आर की बहन ने भी आर की बेटी है, तो भाई ये वाला हो गया गलत। तो पहला निष्कर्ष आपका गलत हो गया। आगे करें यश कामा पी की माँ है। भाई पी की माँ कौन है? पी की माँ कौन है भाई? यश। तो ये वाला बिल्कुल क्या भी यश सही है, अर्थात केवल दूसरा ही सही है। और यहाँ आप देख रहे विकल्प नंबर 3 ही दिख रहा भैया, विकल्प नंबर सी ही दिख रहा है कि दूसरा अनुसरण करता है केवल 2। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं भैया। करा प्रत्येक संख्या युग में पहली संख्या पर एक निश्चित
गणती संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। आगे फिर बोला जा रहा भैया, और इस प्रकार एक समूह बनाते उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो उस समूह से संबंधित क्या भैया नहीं है। कहने का अर्थ भैया 4 विकल्प में कुछ संख्याएं दी गई हैं जिसके अनुसार 3 क्या है, एक तर्क के आधार पर एक समूह बना रहे, कोई एक विकल्प ऐसा है जो उस तर्क का अनुसरण नहीं करा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ भैया 6 है, यदि 6 से हम 1 घटा दें भैया क्या होगा, 5 होगा, और 5 का ही क्यूब कर दे, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 होगा। यहाँ पर देखते भैया 9 आपको दिख रहा है, 9 से 1 घटाएंगे तो क्या होगा भैया, 8 होगा, और 8 का यदि घन की बात करेंगे भैया, क्यूब की बात करेंगे तो 8 का 64 वर्ग क्यूब क्या होगा, 512। यहाँ पर देखते भैया 10 है, 1 कम करेंगे भैया, 10 से 1 कम करेंगे तो क्या होगा भैया आपका 9 हो गया, और 9 का ही घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 729 होगा। यहाँ पर बाबू 5 है, अब 5 है यदि तो 5 से क्या करना है, 1 आपको माइनस करना है, 5 से क्या करना भैया, 1 घटाना है, क्या होगा 4, और 4 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 64, जबकि यहाँ पर 343 दिया है। तो यही समूह से आपका भिन्न हो गया, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार पढ़िए भैया। कह रहा किरण की शादी 20 वर्ष पहले हुई थी। आगे फिर बोला गया आज किरण की आयु उसके शादी की समय की आयु की 11/7 गुनी। क्या बोला कि भाई आज किरण की आज आयु यानी वर्तमान आयु। आगे क्या बोला कि किरण की आज आयु कब की भैया, शादी के समय, यानी ये कौन है भैया, शादी के समय। आगे क्या बोला गया, शादी के समय की आयु की कितने भैया, 11/7 है। अब यहाँ शादी गुणे में है तो इसको हम ला के बटे में भी लिख सकते हैं। तो वर्तमान बटे क्या हो जाएगी भी, शादी के समय की उम्र। और आगे फिर बात करेंगे कितना अनुपात, 11 और 7 है, यानी वर्तमान में एज क्या भैया 11 है, शादी के समय एज क्या है 7 है। आगे क्या बोला गया, किरण की शादी 20 वर्ष पहले हुई है। अब आप बताओ भैया 11 से 7 कितना कम है भैया, 4 कम है। यहाँ तो 4 का अंतर, जबकि प्रश्न में कह रहा 20 साल पहले, तो 4 रेशियो का मान कितना भैया 20, 1 रेशियो बराबर क्या हो गया भैया 5 हो गया। अब आगे क्या पूछा गया कि आज से 10 वर्ष बाद किरण की आयु क्या होगी। अब आज तो पहले वर्तमान में आयु, वर्तमान निकालना है, कैसे निकालेंगे भैया, वर्तमान में अनुपात 11 है और 1 अनुपात का मान भैया 5 है, तो 11 पचे क्या हो गए 55। लेकिन कब पूछा गया, आज से 10 वर्ष बाद, तो भैया 10 साल और जोड़ देना। 55 में 10 जोड़ेंगे क्या होगा 65 होगा। देखते 65 कहाँ पर है भैया, तो 65 विकल्प नंबर बी में ही दिखाई दे रहा भैया। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है और आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। करा एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द दिया गया COULD को क्या लिखा जा रहा है, BN TEC के रूप में लिखा जाता है। और उसी प्रकार एक शब्द है MARGIN को क्या लिखा गया, LZQFHM। आगे फिर बताना भैया हमें इस शब्द को बताना है किस कूट में लिखा जाए। तो पहले आपको कूट को पहचान करना होगा भैया। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर पहले क्या है, लिख लेते भैया C के बाद O के बाद U के बाद L और L के बाद क्या भैया D है। इसे कोड करके क्या लिखा गया B, तो B लिखते हैं। B के बाद N आप लिखते हैं। N के बाद क्या है T लिखते हैं भैया। T के बाद K है और K के बाद क्या है C पे। अब देख रहे C की वैल्यू 3 है, 3 से 2 हुआ है, कितना कम है भैया 1 कम किया गया। 15 से 14 है, कितना कम है भैया 1 कम है। 21 से 20 है, कितना कम है 1 कम है। 12 से 11 भी 1 कम है। D से C है 1 कम है, यानी हर लेटर से -1 किया जा रहा भैया। तो यहाँ पर यम है, 1 घटाएंगे यम के पहले क्या आएगा भैया यल हो जाए। O है, O से 1 घटाएंगे क्या होगा भैया एन हो जाएगा। फिर U है, 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा T हो जाएगा। यल है भैया 1 घटाएंगे क्या होगा आपका K हो जाएगा। विकल्प भी देखते हुए चलते, यल एन टी के से शुरुआत, यल एन टी के, यहाँ तो के टी है तो भाई ये वाला गलत हो गया, बाकी ये दो मिला ही नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चाहे तो पूरा लेटर का आप कर लीजिए, नहीं तो शुरुआत में आपको मिल चुका है, एग्जाम में आप काम चला सकते हैं भैया। अर्थात सही उत्तर क्या होगा भैया ऑप्शन नंबर सी।
बाकी आप करना चाहें तो यहाँ भी डी से आप 1 घटाएंगे सी होगा, आई से 1 घटाएंगे एच होगा, और एन से 1 घटाएंगे तो एम हो जाएगा, और जी से घटाएंगे तो भैया क्या होगा, एफ हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। करा है, दिए गए विकल्पों में से उस का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को क्या करे वे प्रतिस्थापित कर सकते। यहाँ पर नंबर की एक श्रृंखला है, हमें बताना इस क्वेश्चन मार्क में दिए गए विकल्पों में से कौन सा आ सकता है। अब जैसे 132 से 129 हुआ भैया, 132 से 129 हुआ, कितने की कमी भैया, -3 किया गया। 129 से 124 भी कितनी कमी है भैया, 5 की कमी है। 124 से भी क्या हो गया, 117, कितने की कमी की गई भैया, 7 की कमी है। 17 से भैया 8 हुआ, कितने की कमी भैया, 9। अब जैसा कि आप देख पा रहे भैया, यहाँ पर 3 है, 5 है, 7 है, 9, ये कैसी संख्या है, विषम। तो 9 के बाद की विषम संख्या की बात क्या आएगी भैया, 11। तो हमें 108 से 11 घटाना भैया, 8 से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगी भैया, 7 होगा, और 10 से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9, 97। और यहाँ विकल्प नंबर डी ही आपको दिख रहा है 97, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे से संबंधित। कहने का अर्थ भैया कि किसी तर्क के आधार पर ये वाला शब्द इससे संबंधित है और ये वाला शब्द इससे संबंधित, हमें उस शब्द के बारे में बताना है। अब जैसे जे से जी हुआ है, कितने की कमी भैया, 3, क्योंकि जे 10 होता है, जी 7 होता है। भैया 15 से 12 हुआ, 15 से क्या हुआ, 12, कितने की कमी भैया, 3 की कमी है। 5 से भैया क्या हुआ, 2 हुआ, कमी कितने की, 3, यानी हर लेटर से भैया 2 की कमी हो रही। यहाँ चेक कर सकते भैया, 18 से 15 है, 3 की कमी। डी से 1 है, यहाँ भी 3 की कमी। 25 से भैया 22 से कितने की कमी, 3 की। तो भैया पी 16 है, 3 कम करेंगे, पी से क्या करना भैया, 3 माइनस करना, 13, 13 का मतलब क्या हुआ, यम। जी भैया 7 है, 3 माइनस करेंगे क्या होगा, 4, 4 का मतलब क्या हुआ, डी। यल 12 है, 3 कम करेंगे क्या हो जाएगा, आई होगा। यम डी आई देखना भी, तो यम डी आई आपको विकल्प नंबर 3 में दिख रहा है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या करे प्रश्न की भाषा, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रस्थापित करें। यहाँ पर लेटर की एक श्रृंखला और आपको बताना भैया इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा आ सकता है। अब जैसे देख रहे भैया ये 21 है, क्यों 17 है, 21 से 17 करना, कितने की कमी भैया, -4 है। 17 से भैया 13 है, माइनस क्या है भैया, 4 है। 13 से पुनः -4 करेंगे क्या आएगा भैया, 9, 9 का मतलब आई। तो शुरुआत आई से होनी चाहिए भैया, यहाँ तो जी से शुरुआत है, गलत कर दीजिए। यहाँ तो यम से शुरुआत है, आर से शुरुआत, एक ही लेटर से काम आपका चल गया। चेक करना चाहिए और भी कर सकते। अब जेड से हुआ 22, भाई 26 से 22 से 4 की कमी, 22 से 18 4 की कमी, 18 से 4 कम करेंगे 14, 14 का मतलब क्या हो गई, एन। तो आई होगा, एन होगा, इसके बाद क्या हो जाएगी भाई, वाई होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या कह रहा है प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं भैया। कह रहा एक समान स्टोर में 5 उत्पादों ए बी सी डी और ई की कीमतें अलग अलग हैं। आगे क्या करे भैया, ए कामा सी से सस्ता है लेकिन बी से महंगा। क्या बोला कि भैया, ए कामा सी से सस्ता है, सी से सस्ता है कौन भैया, ए, तो हमने ये लिख दिया। ए कामा सी से सस्ता लेकिन बी से महंगा है, बी से महंगा कौन, ए, तो बी, बी तो आप ऐसे लिखेंगे, सस्ता को राइट साइड में, महंगा को लेफ्ट साइड में लिखा जा रहा है, ठीक है। आगे कर रहा है लेकिन बी से में, कर रहा ए कामा सी से महंगा है लेकिन डी से सस्ता। क्या बोला भैया, कर रहा ए कामा सी से महंगा है, सी से महंगा कौन है भैया, ई महंगा है, लेकिन डी से सस्ता है, तो डी क्या है भैया, महंगा हो गया। अब कह रहा कौन सा उत्पाद सबसे क्या भी सस्ता। हमने कहा था भी सस्ता को कहाँ पे लिख रहे भैया, राइट साइड। सबसे सस्ता कौन है भी, ये क्या भी सस्ता, और ये वाला क्या भी महंगा, क्योंकि महंगा को हम किस साइड में लिख रहे थे भैया, लेफ्ट साइड में, और सस्ता किधर था भैया, राइट साइड। तो पूछा कि सबसे सस्ता कौन है,
तो बी वाला सबसे सस्ता, तो सही उत्तर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका डायरेक्शन टेस्ट का आ चुका है, बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या कह रहा प्रश्न में? कह रहा रेखा पूर्व दिशा के सम्मुख खड़ी थी, यानी रेखा नाम की कोई एक लड़की है, पूर्व दिशा की ओर खड़ी है। तो जरा डायरेक्शन भैया बना लेते हैं। ये डायरेक्शन क्या भैया? उत्तर यानी नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट यानी पूरब की दिशा, और ये क्या वेस्ट यानी पश्चिम की दिशा। अब कह रहा कि वो किधर खड़ी भैया? पूरब की ओर मुंह करके खड़ी है। कह रहा फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ती भैया। अब दाएं का मतलब क्या हो भैया? कि दाएं का मतलब तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे भैया, कहाँ पर पहुंच गए भैया? दक्षिण दिशा। यानी अब किस दिशा में होगी भैया? दक्षिण दिशा। और फिर 45 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी अब 45 डिग्री घूमना भी एंटी क्लॉक। 45 डिग्री पुनः घूमेगी विथ एंटी क्लॉक, ये वाली दिशा होगी, और ये हो गया 45, यानी अब किधर हो गया मुख भी इसे, क्योंकि क्लॉक कहते तो आप इधर घूमते, लेकिन एंटी क्लॉक विपरीत में चलना। आगे कह रहा फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। अब दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो भैया? अब फिर क्लॉकवाइज, तो भाई यहाँ से फिर रोटेट करेगी, कितना जाना भैया? 90 डिग्री, और उप दिशा से आप कहाँ जाएंगे भैया? उप दिशा में ही जाएंगे। और आपसे ये वाली दिशा पूछी जाती है, यह दिशा है कौन सी भैया? यह दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो कहलाएगा दक्षिण पश्चिम, अर्थात विकल्प नंबर क्या हो जाएगी भैया? डी इज द राइट आंसर। ऐसे भी कर सकते, बाकी आप चाहे तो क्लॉक और एंटी क्लॉक काट के भी उत्तर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। ये बेसिक था आपका भैया। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान से पढ़ना होगा और एक एक बातों को ध्यानपूर्वक समझना होगा भैया। करा 6 सहपाठियों, कौन से 6 सहपाठी भैया? TU, VW, X और Y प्रत्येक ने एक प्रवेश परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। आगे बोला गया V ने केवल, ये लाइन ध्यान दीजिए भैया, V ने केवल T और X से अधिक अंक प्राप्त किए। क्या बोला गया भैया? करा V ने केवल T और X से, V ने केवल T और X से अधिक अंक प्राप्त, तो एक ये कंडीशन बनी। दूसरा ये भी सही भैया कि T यहाँ X कर दे और यहाँ पर T कर दे। अभी तक दोनों ही कंडीशन T, क्योंकि B के बारे में कहा गया कि X और T से ज़्यादा है, दोनों में ही ज़्यादा भैया। आगे कह रहे हैं कि W ने केवल U से कम अंक प्राप्त किया है। इसका मतलब क्या हुआ भैया? कह रहा है कि W ने केवल U से कम अंक प्राप्त किए, इसका मतलब U ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया, और W ने केवल U से कम अंक, तो W आपका यहाँ पर हो गया, U आपका यहाँ भी, W आपका यहाँ हो गया। आगे फिर पढ़ते भैया। कह रहा है X ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए। अब आप ध्यान दो भैया, कह रहा है X ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं, यहाँ तो सबसे कम है, तो ये वाला आपका गलत हो गया। यहाँ पर भैया सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किया भैया। आगे फिर पढ़ते हैं। कह रहा तीसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले ने 91 अंक प्राप्त किए। 6 व्यक्ति थे। अब आप बताइए भैया, इस 3 में हम परिवर्तन कर नहीं सकते हैं, इस 2 में परिवर्तन नहीं कर सकते भैया, तो तीसरा जो भी व्यक्ति है वो कहाँ पर होगा? इस स्थान। अब देखते तीसरा है कौन सा भैया? T आपका हो चुका है, U आपका हो चुका है, V आपका हो चुका है, Y नहीं है, तो ये कौन सा भैया? Y है। तो तीसरा व्यक्ति कौन है भैया? Y है। और कह रहा क्या कि तीसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले ने 91 अंक प्राप्त किए, यानी हम कह सकते भैया कि Y कितना नंबर पा रहा है भैया? 91 अर्थात 91 पा रहा है। आगे कह रहा X ने 72 अंक प्राप्त किए भैया। X कहाँ पर भी? यहाँ पर। अब X ने कितने अंक प्राप्त किए भैया? 72 अंक प्राप्त किए। आगे फिर क्या पूछा? कर निम्नलिखित में से कौन संभावता V के अंक हो सकते हैं? अब ध्यान दीजिए भैया, V कहाँ है? Y और X के बीच में, तो V का नंबर कभी भी 91 से बड़ा नहीं हो सकता है और 72 से छोटा नहीं हो सकता। हमें विकल्प में भी देखना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो 91 से छोटा हो, 72 से बड़ा हो। ये तो भी 91 से बड़ा भी है। ये देख रहे भैया आपका क्या है? 91 से बड़ा है, ये उत्तर तो हो नहीं सकता। ये भी क्या है? 71, 72 से छोटा भी नहीं हो सकता, ये भी गलत। तो एक ही आपका अंक दिखाई दे रहा भैया, ऑप्शन नंबर बी। यानी यहाँ पर क्या हो सकता भैया? संभावता की बात भी 80, तो सही उत्तर क्या होगा भी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अच्छा प्रश्न था, ध्यान दीजिएगा भैया। चलते हैं बाबू अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न आ चुका भैया। क्या कह रहा प्रश्न की भाषा एक बार पढ़ते। कह रहा रूपाली एक खास रास्ते से
अपने घर से ऑफिस जाती है। प्रारंभ में वह उत्तर की ओर 17 किलोमीटर चलती है। यानी प्रारंभ की बात की गई भैया, किधर चलती है? 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। आगे फिर बोला गया, फिर वह पूर्व की ओर दाएं मुड़ती है। क्या बोला गया भैया कि वह पूर्व की ओर किधर मुड़ती है भैया? दाएं मुड़ती है। आगे कह रहा है पूर्व की ओर मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर की यात्रा करती। यानी ये दूरी कितनी भैया? 15 किलोमीटर। आगे फिर कह रहा है यहाँ से वह फिर दाएं मुड़ती है और 17 किलोमीटर की यात्रा करती है। दाएं किधर होगा भाई? नीचे की तरफ। कितनी दूरी है? 17। तो ये दूरी है भैया 17 किलोमीटर। आगे कह रहा है अब वह बाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर की यात्रा करती। भैया दक्षिण की ओर जा रहे हैं, कह रहा है बाएं मुड़ती तो किधर चलना भैया? इस साइड में। कितनी जाती भैया? 7 किलोमीटर की यात्रा करती है और अंत में अपने ऑफिस पहुंचती। यानी ये कौन स्थान भैया? उसी का ऑफिस है। ऑफिस पर पहुंचती है। फिर क्या पूछा गया? कह न्यूनतम दूरी ध्यान में रखते हैं वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी किलोमीटर की दूरी है। कहाँ से चली थी भैया? अपने घर से चली थी। यानी यहाँ पर उसका क्या भैया? घर है रूपाली का। अब से पूछा जा रहा है कि ये वाली दूरी कितनी है? शासक दिशा के भैया। अब यदि ये दूरी 15 है तो यहाँ पर दूरी भी 15 होगी। तो ये 15 दूरी यहाँ तक भैया 7 दूरी और 15 7 22 है। और डायरेक्शन की बात करें तो यह दिशा कौन सी भैया? पूर्व की ओर। तो उत्तर क्या होगा? 22 किलोमीटर पूर्व की ओर। और यहाँ विकल्प नंबर डी ही आपको दिख रहा है भाई, 22 किलोमीटर पूर्व। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या करा प्रश्न की भाषा एक बार पढ़ते हैं भैया। करा कि रोशनी को ठीक से याद है कि श्रेष्ठा का जन्मदिन गुरुवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद है। अब सोमवार के बाद और गुरुवार से पहले की बात। भाई सोमवार के बाद कौन से दिन आ रहे हैं भैया? मंगलवार आ रहा है। एक मंगलवार का दिन, दूसरा क्या आ रहा है भैया? आपका बुधवार का दिन। ये किसके अनुसार बात की जा रही है भैया? कह रहा है रोशनी को ठीक याद है कि श्रेष्ठ, ये रोशनी के अनुसार बोला गया भैया। आगे फिर बोला गया यहाँ से पढ़ते, कल्याण को ठीक से याद है कि श्रेष्ठा का जन्म मंगलवार के बाद लेकिन शुक्रवार के पहले। मंगलवार के बाद की बात की जा रही, कौन सा दिन होगा भाई? बुधवार। बुधवार के बाद क्या होगा भैया? बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार के बाद देखते हैं भैया कौन सा दिन बोला गया। कह मंगलवार के बाद और शुक्रवार से पहले। अब इन दोनों के अनुसार कॉमन हमें दिन को ढूंढना भैया। तो यहाँ पर भी बुधवार है, यहाँ भी बुधवार। तो यानी श्रेष्ठा का जन्मदिन कब होगा भैया? बुधवार। और यहाँ विकल्प नंबर ए ही आपको दिख रहा है बुधवार। तो सही उत्तर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये थी आज की क्लास की टॉप 20 प्रश्न। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और इस क्लास को पूरी दमदारी के साथ आप अपने मित्र के पास, सगे सहपाठियों के पास शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।